फ्रेंड्स, माई सेल्फ केदार कुमार और आज हम बात करेंगे सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के बारे में। 11th और 12th क्लास के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। ये एडवर्टाइजमेंट होता है और ये एडवर्टाइजमेंट 5 नंबर का ज़रूर आता है आपके पेपर में, या तो सिचुएशन वैकेंट का आ जाए या तो सिचुएशन वांटेड का आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, आपके पास है सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट और आप उसके अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे सिचुएशन वैकेंट। अब देखिएगा सिचुएशन वैकेंट का जो फॉर्मेट है वही सब कुछ है। जैसे कि सिचुएशन वैकेंट, अब देखिएगा वैकेंट का मतलब है आपके पास जगह खाली है, आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, यानी कि यू हैव वैकेंसी, आपके पास वैकेंसी है। एंड नीड अ पर्सन, आपको एक आदमी की ज़रूरत है जो कि काम करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, वैकेंसी है आपके पास और आपको एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो अब देखिएगा क्या होगा इसमें। सबसे पहले वांटेड अ पर्सन, अब एक पर्सन की ज़रूरत है। नेम ऑफ द पोस्ट, उस पोस्ट का नाम बताओ। जैसे कि रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट लिख दोगे, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट लिख दोगे। कोई और है जैसे कि इंजीनियर है तो इंजीनियर लिख दोगे। जो भी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम आप लिख दोगे यहाँ पे। टू वर्क एट, कंपनी का नाम, और फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे टू वर्क एट, फिर उसके बाद से कंपनी का नाम, जो भी कंपनी है उसका नाम बताना है आपको। इन द, और फिर जो शहर है उसका नाम बताना है। यानी कि आपके लिए क्या हो गया, फॉर्मेट यही रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम बताना है कि किस पोस्ट पर काम करेगा, पहले फिलअप के अकॉर्डिंग। दूसरे में आपको ये बताना है कि कंपनी का क्या नाम रहेगा, कंपनी नेम, कंपनी का नाम बताना है। तीसरे नंबर पे आपको कौन सी सिटी में आप काम दे रहे हो आपको ये बताना है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको बतानी है। पोस्ट, पहले नंबर पे पोस्ट, दूसरे नंबर पे कंपनी का नाम, तीसरे नंबर पे शहर का नाम। द कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, कैंडिडेट के पास क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए और 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, उसके पास लोकल लैंग्वेज की जानकारी भी होनी चाहिए। एंड लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स इन द फील्ड, और लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए फील्ड पर। सैलरी इज़ नेगोशिएबल, अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन 10 days टू द, जो भी कंपनी के मैनेजर का नाम है आप वो लिख देंगे। कंपनी का मैनेजर होगा, स्कूल का प्रिंसिपल होगा। सिंपल सा ये फॉर्मेट था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेगा। अब आपको ये समझने के लिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वांटेड अ पर्सन, जो भी पोस्ट है उसकी वो लिखोगे, कंपनी का नाम लिखोगे और किस शहर में है वो लिखोगे। फिर आप लिखोगे कि उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, सैलरी नेगोशिएबल, ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे है सिचुएशन वांटेड। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार हो रहा है ये कि आप क्वालिफाइड हो, आप क्या हो, क्वालिफाइड हो, यू आर क्वालिफाइड एंड यू नीड अ जॉब, आप क्वालिफाइड हो किसी काम के लिए, ठीक है, एंड नीड अ जॉब, और आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको जॉब चाहिए, ठीक है।
समझ में आ गया। सिचुएशन वैकेंट में क्या था कि आपके पास वैकेंसी है और आपको एक व्यक्ति चाहिए उस पोस्ट पर काम करने के लिए। सिचुएशन वांटेड में क्या है कि आप क्वालिफाइड हैं और आपको एक आदमी चाहिए जो कि आप क्वालिफाइड हैं और आपको जॉब चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा। अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड, अब आप अपना वेल क्वालिफाइड है, अब आप अपना लिखेंगे कि भाई आप क्या हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आप हैं क्या, आप ये सब अपना जो पोस्ट है वो आप बताएंगे उनको, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। विद पीरियड ऑफ, और फिर आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल लिख दो, ठीक है। ऑफ एक्सपीरियंस टू वर्क इन डैश, जो भी कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी में काम करने का अनुभव है वो लिखो। इन द, जो भी उसके शहर का नाम है, जिस शहर पे उसने काम किया है। द कैंडिडेट हैज़ गुड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और फिर कैंडिडेट बता रहा है कि उसके पास लोकल लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान है। एट लेटेस्ट टेक्निकल स्किल है उसके पास। सैलरी एक्सपेक्टेड, जो भी आपको सैलरी एक्सपेक्टेड है आप वो लिखोगे। मेरे ख्याल से तो नेगोशिएबल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैलरी, यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेक्टेड की जगह आप नेगोशिएबल लिख देना। सैलरी हमेशा नेगोशिएबल ही लिखना है। इंटरेस्टेड फर्म, कंपनी में कॉन्टैक्ट, कोई भी कंपनी है तो वो क्या है, वो अपना कॉन्टैक्ट करे इससे, ठीक है। और जो भी उसका नाम है, जैसे मान के चलो उसका नाम है राजीव, राजीव से कांटेक्ट करें, मोबाइल नंबर 999 और ईमेल आईडी जो भी आपको दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद से आपके लिए सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड दोनों बहुत ही इजी थे, जो कि आप आसानी से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आपको मैं रिवीजन के लिए छोड़ के जाता हूँ। अगर आपको कोई सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड से रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट करने में दिक्कत हो या इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।